बेटा तेरी बड़ी भाभी मुझे बहुत बार कह चुकी है कि देवर जी की वाइफ की तनख्वाह तो आप लेते ही नहीं हो मम्मी जी, लेकिन बेटा लेकिन ये घर कैसे चलाना है मुझे पता है। तेरे पापा अब जो घर का मोटा मोटा खर्चा है, जैसे दूध सब्जी आटा दाल चावल पानी बिजली, ये तो हम कर ही रहे हैं बेटा। बाकी तेरी जो बड़ी भाभी है बेटा, वो नौकरी नहीं लगी है, तो उसको इस बात का बड़ा बड़ा गुस्सा आता है कि तेरी वाइफ नौकरी पे भी चली जाती है, तुम्हारी दो दो तनख्वाह आ रही हैं और उनके तुम्हारे बच्चे भी सही से पल रहे हैं। तो मैं सुनूंगी सबकी, लेकिन क्या ठीक है क्या गलत है वो निर्णय मैं और तेरे पिताजी मिल के लेंगे। अब तुम्हें सोने की अंगूठी लेनी है, तुम्हें घूमने जाना है, तुम्हें बचाना है पैसे, वो तुम्हारे ऊपर है बेटा। कहते मैंने तो कहा है तेरी भाभी को कि बहू तू भी पढ़ी लिखी है, तू भी कुछ काम कर ले, उसे देख के जलने की बजाय तू भी अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल कर, ट्यूशन पढ़ा ले, सिलाई कर ले, या जो काम तेरा जिसमें तेरा इंटरेस्ट हो वो कर ले, लेकिन छोटी बहू की तनख्वाह मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। मैंने बेटा उसको साफ साफ बोल दिया है, और इस वजह से घर में मैं किसी तरीके का कलेश नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहू को जो है उसके माँ बाप ने पढ़ाया, उसके माँ बाप की तपस्या की वजह से वो नौकरी लगी, अपनी मेहनत की अपनी परिश्रम की वजह से वो नौकरी लगी। अब मेरा क्या अधिकार है बेटा कि मैं उससे पैसे मांगूँ? मैं तो तेरे भाई से और तेरे से तुम्हारी तनख्वाह मांग सकती हूँ घर के खर्चे के लिए, लेकिन बेटा छोटी बहू से नहीं मांगूंगी। ये बात मैंने बड़ी बहू के कानों में डाल दी है। और रही उस तुम्हारे बच्चों को संभालने की बात, तो मैं दादी हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं तुम्हारे बच्चों को खुद पालना चाहती हूँ या खुद पालने में सक्षम हूँ, या मैं उसके लिए नौकर रखवाना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे बच्चों को पाल नहीं पाऊँगी तो मैं बता दूँगी बेटा। तो इसीलिए बेटा इन बातों की चिंता मत लो, जब तक मैं और तेरे पापा है तब तक घर में किसी भी तरीके का जो है कलेश का वातावरण मैं नहीं होने दूँगी। क्योंकि बेटा जिस दिन घर में कलेश हो गया ना, उसी दिन बंटवारे की नौबत आ जाएगी, उसी दिन तुम अलग अलग रहने लग जाओगे, उसी दिन अब तुम्हारे जो खर्चा अब एक साथ हो रहा है वो अलग अलग हो जाएगा। तो बेटे उसमें नुकसान ही है, और मैं नहीं चाहती मेरे घर का किसी भी तरीके से नुकसान हो। तो जब तक इस नाव को हम एक साथ मिल के चला सकते हैं तब तक हम चलाएंगे, और जब हमें लगेगा कि नाव डगमगा रही है तो बेटा फिर उस हिसाब से फिर अपने घर का फैसला करेंगे सभी मिलकर।